हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि कल रात आपके पर्सन सोने से पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके रिलेशनशिप को लेकर के वो क्या सोच रहे थे, क्या थे उनके सीक्रेट थॉट्स जो लास्ट नाइट वो सोच रहे थे। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी थॉट्स क्या थे कल रात। आप क्या सोच रहे थे, आपकी एनर्जी क्या थी। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में मैच हो। तो अगर आपको ये एनर्जीज मैचिंग लगे अपने से, तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपकी है और आपके पर्सन की एनर्जी मैच होगी। ठीक है, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर एनर्जी मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, आप मेरी कोई और रीडिंग देख सकते हैं। उसके बाद में ये टैरो कार्ड्स है और ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं जिनसे हम डीपली जानेंगे कि कल रात वो क्या सोच रहे थे। लास्ट में हम एंजल कार्ड से एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपको लाइफ में इस समय क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। अपने पर्सन को याद करिए, अगर उनका फोटो है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट करने का मतलब होता है कि खुद को सरेंडर कर देना और अनबायस्ड होके सुनने की तैयारी रखना कि जो भी रीडिंग में निकले, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यू शुड बी रेडी टू लिसन। अगर आप सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहते हैं तो फिर आपको वही सुनने को मिलेगा। ठीक है, अनबायस्ड होकर आपको रीडिंग देखना है, कंप्लीटली खुद को सरेंडर करना है डिवाइन पर। ठीक है, कि जो भी सुनने मिले सही होगा, अच्छा होगा, मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा। ये सोच करके जब आप रीडिंग पर जाएंगे तो चाहे उसमें नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यू विल बी गेटिंग द करेक्ट गाइडेंस। ठीक है, okay, fulfillment of wishes, solitude, sacral chakra, rest and rejuvenate। एक लाइन और कार्ड्स निकालूंगी। बेस चक्रा, heartache and loss, the waiting game and temptation। okay, bottom of the deck है movement, choices and decisions। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि रात को हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, हमारे फिजिकल डिजायर्स बहुत ज्यादा ऊपर आने लगते हैं। तो यहाँ भी मुझे वही दिख रहा है कि कल रात आपकी एनर्जी में भी ऐसी ही कुछ बात थी कि जहां आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे अपने पार्टनर को और बहुत ज्यादा उनके साथ में फिजिकली इंटीमेट होने की इच्छा हो रही थी आपको, और बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे थे आप अपने पार्टनर को, और उनके ना होने से आपकी लाइफ में आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। ओके, बहुत आपका दिल टूटा हुआ हो रहा था, एकदम टूट रहा था, और आपको ऐसी इच्छा हो रही थी कि अभी वो आपके पास होते, अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। तो वो जो एक फिजिकल डिजायर एंड सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई थी कल रात आपकी, और बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते दिख रहे थे। साथ ही ये भी दिख रहा है कि आप इंतजार करने के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप में। ऑल्दो इस वक्त आप कंफ्यूज्ड हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या आपको रहना चाहिए इस रिश्ते में या मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप ऐसी दुविधा में फंसे हैं। यहाँ देखिए, इस व्यक्ति खड़ा है और इसके पास में 4 दरवाजे हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दरवाजे में जाऊं। ठीक है, सो सेम वे आपके पास में भी इस वक्त यही हाल है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो उसके बावजूद भी आप अपने ही पार्टनर के ख्यालों में खोए हुए थे और बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं अपने पार्टनर को लेकर के, वो एक ना एक दिन जरूर पूरी हो। यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। ऑल्दो आपको बहुत अकेलापन और दुख, मतलब जितनी आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी हाई थी, उतना ही ज्यादा आपके अंदर एक दुख भी था। देखिए, सॉलिट्यूड एंड हार्टेक एंड लॉस। सो पास्ट में आपके पार्टनर की वजह से आपको जितना दुख मिला है, उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया या आपको हर्ट किया है, या आप दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बातचीत नहीं है, तो इसकी वजह से जो भी आपको आपका हार्टेक हुआ है, यानी कि आपका जो दिल टूटा है, उसकी वजह से आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। उसके बावजूद भी यू आर रेडी टू वेट
and you're still manifesting a happy time with your partner, fulfillment of wishes. आप still, आपको इच्छा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, और आपके पार्टनर के बीच में रीयूनियन हो जाए, आप लोग फिर से मिले, और आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं वो सब कुछ पूरी हो जाए. ओके, सो ये थी आपकी फीलिंग्स कल रात, आपकी एनर्जी, कि आपके अंदर ये सब कुछ चल रहा था. अकेलापन, वेटिंग, manifesting for a good time, and high sexual energy towards your partner, a high physical attraction. Okay, so let's find out कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी कल रात, वो क्या सोच रहे. आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी कल रात. Okay, King of Wands. Oh, the Devil. Seven of Wands. Page of Swords. एक लाइन और निकालूंगी मैं कार्ड्स. Ten of Pentacles. Judgment. Queen of Wands. Okay, देखिए, and Queen of Cups. Okay. Bottom of the deck है King of Pentacles. तो यहाँ पर दो किंग निकला है और दो क्वीन आए हैं. देखिए, यहाँ पर मुझे, आप में से जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा. मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिएगा. तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर दोनों के साइड में मल्टीपल पार्टनर्स की एनर्जी है. यानी कि आपकी लाइफ में पहले से कोई और है और आप किसी और को चाहते हैं. साथ में आपके पार्टनर के साइड भी ऐसा है कि वो भी एक रिलेशनशिप में है और आपको चाहते हैं. सो यहाँ पर आप दोनों, हो सकता है मैरिड हो. तो यहाँ दो किंग और दो क्वीन की एनर्जी निकली है. अब हो क्या रहा है ना, कि आपके पार्टनर जिनको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके दिल में भी आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन कल रात को बहुत ज्यादा था. ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन में थे, बट उसके बावजूद भी दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्व्स. वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको अप्रोच ना करूं मैं, इस मनस्थिति में है. ठीक है, साथ ही कल रात को उन्होंने आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया है. आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे थे, ढूंढ रहे थे आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. वो देखना चाह रहे थे आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उनको याद कर रहे हो या नहीं. और एक चीज कि कल रात आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे थे. ओके, अब जो उनका डिसीजन है वो ये है कि वो अपने लॉन्ग टर्म लाइफ में, उनके पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यहाँ देखिए, दो क्वीन के कार्ड्स निकले हैं. सो दे हैव टू पर्सन्स इन देयर लाइफ, एक आप और एक पहले से उनके लाइफ में कोई और है. अब कल रात वो बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे थे कि फाइनली उनको किसे अपने लाइफ में हमेशा के लिए रखना है. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. ठीक है, तो यहाँ आप या आपके उनके लाइफ में जो कोई है, दे सी देम एज देयर परफेक्ट पार्टनर. ठीक है, एक व्यक्ति उनको बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव लगता है और एक उनको बहुत ज्यादा घरगुती टाइप और मतलब एकदम होमली एंड एकदम सबमिसिव, बहुत लविंग, केयरिंग. और एक की पर्सनालिटी ऐसी है जो बहुत बोल्ड एंड एक्सट्रोवर्ट है. ठीक है, सो दो कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं. अब आप सोच लीजिए कि आप कौन है इसमें से. सो नाउ कल रात को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि उन्हें फाइनली किसी एक व्यक्ति को उन्हें अपने लाइफ में हमेशा के लिए रखना है. अब आप या उनके लाइफ में पहले से जो है, उन दोनों के बीच में वो कंपैरिजन कर रहे थे और इस डिसीजन पर आ रहे थे कि उन्हें किसको रखना है अपने लाइफ में हमेशा के लिए. ठीक है, दे वॉन्ट अ परमानेंट रिलेशनशिप ना. वो ये फ्लिंग एनर्जी में अब और नहीं रहना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू फाइनली डिसाइड. तो कल रात को वो बहुत ज्यादा इस मोड में थे कि उन्हें फाइनली किसको अपने लाइफ में हमेशा के लिए रखना है.
आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे थे, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था, इसके बावजूद भी खुद को कंट्रोल कर रहे थे। ओके, आइए और जानते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। सो यहाँ एक बहुत बड़ा अपने लाइफ का डिसीजन लेते हुए दिख रहे थे कल रात। ओके, डोर टू वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, देन वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव। देखिए यहाँ पर भी दो वुमेन की एनर्जी निकली है। देखिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए अच्छा हो, फायदेमंद हो। ठीक है, जो प्यार, तो देखो प्यार आप भी करते हो और जो पहले से उनके लाइफ में है वो व्यक्ति भी है जो उनसे प्यार करता है ना। दे वो जो कंपैरिजन कर रहे थे ना, वो देख रहे थे कि मैं जिस व्यक्ति को चुनूं, आप या तो उनको प्यार भी मिले उनसे, साथ में फाइनेंशियल गेन्स भी हो, और रिलेशनशिप जो है जो पूरी तरह से फुलफिलिंग हो। मतलब उनको घाटे का सौदा नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, जो रिलेशनशिप हो वो बहुत अच्छा चले, प्यार भी मिले, साथ में सामने वाले से फाइनेंशियल गेन्स भी हो। ठीक है, सो इन इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे कि कौन सही होगा, और वो ऐसे व्यक्ति को चूज करेंगे जिसके साथ में उनको फाइनेंशियल गेन्स है। ठीक है, यहां मुझे फाइनेंस का कार्ड 2 बार आया है। सो दे स्ट्रांगली वांट अ रिलेशनशिप विच इज मोर फुलफिलिंग, मोर गिविंग। मतलब उस रिश्ते में उनको कुछ मिले, खाली 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 प्यार नहीं करना है। ओके, सो कल आपके पार्टनर की एनर्जी कल रात को ऐसी थी कि जहां से उनको रिटर्न कुछ मिले, सिर्फ आई लव यू बोलने वाला रिश्ता उनको उतना फुलफिलिंग नहीं लग रहा। लेट्स फाइंड आउट मोर कि आपके पार्टनर और क्या सोच रहे थे। ओके, कम्युनिटी, a leg up, एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। देखिए उन्हें आपके साथ में जो रिलेशनशिप है ना, उन्हें समझ में आ रहा है कि बार 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 वही चक्र चल रहा है। यानी कि आप लोग सेपरेशन में जाते हो, फिर मिल जाते हो, फिर सेपरेशन में जाते हो, फिर मिल जाते हो। सो नाउ दे वांट टू टेक अ फाइनल डिसीजन। तो कल रात वो बार बार यही सोच रहे थे कि ये चक्र खत्म ही नहीं हो रहा है, सो लेट मी टेक सम लेग अप। ठीक है, यानी कि अ लेग अप, यानी कि अब मुझे कोई स्टेप्स लेना चाहिए, कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी टू फाइनली डिसाइड कि मुझे किसके साथ में रियूनियन में आना है, किसके साथ में मुझे जिंदगी आगे बितानी है। ये वो सोच रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास लॉयल हार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार तो करते हैं आपसे, बहुत लॉयल भी हैं आपके साथ प्यार में। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए प्यार में लॉयल होना अलग चीज है और जिंदगी में प्रैक्टिकल डिसीजन लेना अलग चीज है। कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारे लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होता। तो ऐसे में मैंने कितनों को ऐसे देखी हूँ जो गिव अप कर देते हैं उस रिश्ते को, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रहते हैं जो फैमिली को पसंद हो, समाज के लिए ठीक हो, उनके पर्सनल लाइफ के लिए फुलफिलिंग हो। सो यहाँ आपके पर्सन की भी वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि मुझे आपसे दिख रहा है कि हाँ आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार है, उसके बावजूद भी दे आर सीइंग समबडी एल्स इज वेरी रिटर्न्स गिविंग। सो कल रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे थे कि फाइनली उन्हें इस लाइफ में क्या करना चाहिए, किसको चूज करना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास आपके साथ में खत्म नहीं हो रहा। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी कि बार बार मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। के ग्रीफ, आप देखिए मैंने आपसे कहा ना लॉयल हार्ट आया था,
तो आपसे दूर होकर दुखी तो डेफिनेटली है वो, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होकर दुखी नहीं है। और उन्होंने जो आपको हर्ट किया है उस चीज का उनके अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी भी है कि यस मैंने गलत किया है, अच्छा नहीं किया है, एंड दे सी यू एज देयर रियली लविंग पार्टनर। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। ग्रेटिट्यूड कार्ड भी आया है, सो प्यार तो आपसे डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। और आपसे अलग रहकर दुखी भी हैं, एक विक्टिम मोड में भी जा चुके हैं। सो यस, कल रात बहुत डीप थी उनकी फीलिंग्स, बहुत ज्यादा सोच रहे थे लग रहा है। आइए जानते हैं सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से कि आप दोनों के रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता। लेट्स फाइंड आउट। ओके, प्यूरिफिकेशन, यानी कि कुछ चीजें क्लियर होंगी। प्यूरिफिकेशन कार्ड का मतलब है कि जो भी इम्प्योरिटीज है, यानी कि जो भी गलतफहमी है या जो भी खिचड़ी पक रही है ना, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आएगी, डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। यस, अगेन ऑफ प्योरिटी कार्ड, यानी कि चीजें साफ होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। जैसे यहाँ पर हमें आया था कि वो जजमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर कुछ तो डिसीजन लेंगे, आर या पार का। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो रहेगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रोटेक्शन कार्ड ये बता रहा है चाहे लाख मुसीबतें आए, आप दोनों का रिलेशनशिप डेफिनेटली रहेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ ही फ्रीडम कार्ड देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जिस जो दूसरा पर्सन है उनके लाइफ में, आई थिंक वो पर्सन से वो अपने आप को छुड़ा पाएंगे। फ्रीडम कार्ड ये दिखा रहा है कि अगर वो वहां पर बंधन महसूस कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ में, और आपके लिए लॉयल हार्ट निकला था, यहाँ ग्रेटिट्यूड भी निकला है, विक्टिम मोड, दुखी है आपसे दूर रहकर। सो यस, आई फील नाउ कि आपकी पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो भी गुत्थी है इस गुत्थी को सुलझाएंगे। 2 बार प्यूरिफिकेशन कार्ड, प्यूरिफिकेशन एंड प्योरिटी, यानी कि चीजें बहुत क्लियर होने वाली हैं, साफ होने वाली हैं। और आपका रिश्ता, यहाँ जो प्रोटेक्शन कार्ड है, इससे मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, हर हाल में प्रोटेक्टेड है, ठीक है। चाहे कितने ही बादल आए, क्यों न कितने ही तूफान आए, बिजली कड़के, फिर भी आप दोनों का रिश्ता सलामत रहेगा। और फ्रीडम कार्ड ने इस बात को क्लियर किया है कि वो जहां कहीं भी फंसे हैं जिस भी व्यक्ति के साथ में, वहां से वो अपने आप को छुड़ाएंगे और आपसे आपके पास आएंगे, ठीक। आइए आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिकवरी, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि वो आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, और आपके पार्टनर जहां फंसे हैं वहां से निकलकर, फ्रीडम कार्ड बता रहा है कि वहां से वो अपने आप को छूटेंगे। देखिए ये व्यक्ति, ये जो बर्ड है, ये पिंजरे से बाहर निकलने की खुशी है, छूटने की खुशी है। तो यहाँ भी रिकवरी कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका रिश्ता जो अभी टूट गया है, जो छूट गया है साथ उनका, वो फिर से आपको मिल जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिए। इफ यू बिलीव, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो चीजें नहीं होंगी, ओके। वी नीड टू ट्रस्ट, वी नीड टू बिलीव। आइए रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, यानी कि आप जिनसे प्यार करते हैं उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए रिलीज योर एक्स, मैंने आपसे कहा ना कि आपके पार्टनर डेफिनेटली जहां पर फंसे हुए हैं वहां से वो अपने आप को छुड़ाकर वापस आएंगे, यानी कि आप एक्स को रिलीज करेंगे और फिर आपके पास में आएंगे। रिट्रीट, और आपके साथ में फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे, यानी कि फिर आपके साथ में हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, यानी कि वहां से अपने आप को रिलीज करेंगे और फिर आप दोनों अपना संसार बसाओगे, ओके। बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है यहाँ पे, एकदम मैटर क्लियर हो गया है लास्ट में आकर के कि जहां कहीं भी आपके पार्टनर की जो दूसरी पार्टी है वहां से अपने आप को रिलीज करेंगे, दे विल कम इन टू रिट्रीट विथ यू,
दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आपके साथ में रीयूनाइट होंगे. दे हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो विद दिस ब्यूटिफुल मैसेज आई क्लोज द रीडिंग ओवर हियर. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.